Global Advertiser for innovative outdoor solutions. कार्तिक कितना थकाने वाला था प्रमोशन? थैंक यू सर, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बहुत ज़्यादा थकाने वाला हो गया है आज। एक्चुअली मैं तो बीमार सा हो गया हूँ, प्रमोट करते करते थोड़ा सोने को नहीं मिलता है तो बट इंटीग्रल पार्ट है। हम लोग एक्साइटेड है फिल्म को लेकर और प्रमोट करना चाहते हैं जितना कर सकते हैं। सैडली कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अचानक से आप थकान हो जाती है बिकॉज यू नॉट स्लेप्ट या नहीं सोए हो, तो वो एक प्रॉब्लम आज हो गई मेरे साथ। आई एम रियली सॉरी अगर मैं थका हुआ दिख रहा हूँ। अगर जैसे तो आप क्या कहना चाहेंगे? यू नो द पॉजिटिव, द वाइब्स इज रियली पॉजिटिव अराउंड द फिल्म, चाहे म्यूजिक की बात कर ली जाए या वो प्रोमो की बात कर ली जाए। डू यू एग्री द हाफ द बैटल इज गॉन? I don't think half the battle is won because we've seen films जहाँ गाने बहुत अच्छे होते हैं बट फिर फिल्म इतनी अच्छी नहीं होती। तो आई थिंक इट्स एवरीथिंग। मतलब एक चीज़ नहीं हो सकती सिर्फ। गानों और ट्रेलर ने इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी है कि लोग थिएटर में देखने ज़रूर आएंगे, बट अगर पहले वर्ड ऑफ माउथ से ही लोगों को पसंद नहीं है या ऐसा कुछ हुआ तो फिर इट विल नॉट सस्टेन द वीक्स दैट वी वांटेड टू सस्टेन। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। कार्तिक, जब भी हम देखते हैं ना पोस्टर देखते हैं फ्रॉम द मेकर्स ऑफ और फ्रॉम द डायरेक्टर्स ऑफ पंचनामा और प्यार का पंचनामा, कितना अलग होगी नो। और फिर वो कहीं ना कहीं वो फील भी आता है कि नो इट रिमाइंड्स ऑफ प्यार का पंचनामा एंड पंचनामा। जी सर, इसके साथ बहुत अच्छी चीज़ है ये है कि ये फिल्म थोड़ा थोड़ा आपको याद भी दिलाएगी लेकिन उतनी आपको डिफरेंट भी लगेगी। तो ये फ्लेवर ऑलमोस्ट सेम ही लगेगा बट बहुत डिफरेंट भी लगेगा, तो वही बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इस फिल्म के साथ। ये सोनू की टीटू की स्वीटी इट्स नॉट अ सीक्वल टू पंचनामा 1, पंचनामा 2 वो अपने आप में अलग फ्रेंचाइज है और ये अपनी एक अलग फिल्म है, अलग एंगल एक दिखाया गया है इसमें। और इसमें मतलब रोमांस वर्सेस रोमांस पे ये हंसता रहता है साथ में ना। अभी कितनी बार इंटरव्यूज हो चुके हैं ना हम लोग के कि हम लोग रिपीट करते ना आपस में हम मजाक करने लगे अभी कि अब अलग क्या बोलेंगे, तो जैसा कि आपने पूछा था तो बट हाँ एक चीज़ है कि ये अलग है और ये फिल्म सेम नहीं लगने वाली पंचनामा जैसी बिल्कुल भी ना ही पंचनामा 2 और आकाशवाणी तो और ही दूर की फिल्म है, तो विच इज़ अ गुड थिंग। इसीलिए ट्रेलर अच्छा भी लगा। अगर सेम ही लग रहा होता तो सब बोर होते और नहीं बोलते कि यार क्या इतना अच्छा ट्रेलर क्यों लगा, तो वो चीज़ है। कार्तिक, कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है एज एन एक्टर जब एक इस तरह की फिल्मों का एक डायरेक्टर के साथ आप काम कर चुके होते हैं कई फिल्मों जो कामयाब रहती हैं, उसके बाद एक इस तरह की फिल्म करते हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है? आर यू नर्वस द टाइम व्हेन द स्टोरी इज नरेटेड टू यू व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट? सर नहीं सर, लव सर की फिल्म के साथ ना हमेशा ये रहा है कि वो तो आंखें बंद करके होते हैं कि हाँ ये तो करना ही है। एंड उसमें ये भी बहुत चीज़ है कि एक प्रेशर आता है, एक ये दिमाग में एक शोल्डर्स में ये रहता है कि यार ये फिल्म चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए, बट उनके साथ ये चीज़ हमें हमेशा पता रहती है कि ये फिल्म अच्छी होगी, इसके बारे में सब लोग अच्छा बोलेंगे, आपके हर चीज़ की तारीफ़ होगी। सो विद सोनू की टीटू की स्वीटी भी अभी तक जितना भी चीज़ें आई हैं इसके बारे में, गाने तक, इसका ट्रेलर तक, हर चीज़ की तारीफ़ हुई है अभी तक। तो प्रेशर ऑलमोस्ट जब ट्रेलर आया, ट्रेलर के हम लोग जब शूट कर रहे थे तभी से ऑलरेडी नर्वसनेस चली गई थी मेरे को, क्योंकि मुझे पता था कि इसका कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो अब ये है कि बॉक्स ऑफिस हाथ में नहीं रहता, बट कंटेंट वाइज ये बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि फिल्म बहुत अच्छी है। क्योंकि सनी ऐसा कुछ जो अब तक पूछा ना गया हो, क्योंकि बहुत एक ही चीज़ का अलग अलग तरीके से जवाब देना पड़ता है, मतलब सवाल आज कौन सी शेविंग क्रीम यूज़ की? मतलब ये वाली बात है कि क्या
मूवी के बारे में आप पूछोगे उससे अलग तो कोई किसी ने पूछा नहीं, या तो गेम्स नहीं, कई बार एक आर्टिस्ट भी चाहता है कि मुझसे इस बारे में पूछा जाए और पूछा ही नहीं जाता। आप कुछ कहना चाहें आप? आप पूछ लो, आपको अगर कुछ लगता है तो आप पूछिए। ओके, क्या खास तकिया होगा दे इसमें दो। ना कि जो आपको लगे, जो ऑडियंस को भी लगेगा कि हाँ यार ये कुछ हटके हो गया है? सर ये ज़रूर होगा कि पुरानी जब आप पिक्चरें देखते थे, आई थिंक समवेयर व्हेन यू सी एनी मूवी विच इज़ कल्ट, बट इसमें एक अलग फ्लेवर, एक अलग चीज़ है जो आपने पहले तो प्यार का पंचनामा 1, प्यार का पंचनामा 2 और आकाशवाणी, नाउ दिस, सो देयर इज समथिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स व्हिच विल यू सी एंड देयर आर सरप्राइजेस। मतलब वो कह के अभी वो कह तो सकते ही नहीं है, तो ये है कि आपको ट्रेलर और उससे ही पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है, सब गैस ही कर रहे हैं। आई थिंक यार ये हंसी का थोड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत सालों से है हमको, तो बस यही है जो मैंने आपको बताया, बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा। आयु स्पेशली को कार्तिक एंड What? प्यार का पंचनामा 2 ना, वो किरदारों को वो फील कहीं ना कहीं आ जाता है कि ना कि वी हैव सीन इट। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि क्योंकि हम साथ काम कर रहे हैं इतने सालों से, तो ऐसे लगता है कि हम साथ ही काम कर रहे हैं। बट अगर आप PKP 1 से PKP 2 भी देखो, कैरेक्टर तो सारे अलग ही थे। तो PKP 1 में यू लाइक हिम एज क्या गोगो, राइट? क्या था PKP 1 में, क्या नाम था? आकाश, PKP 1 सोनू, तुम्हारा क्या उसका नाम भूल गया मुझे तो याद है, तो बोलना। लोगों को याद है। रज्जो। रज्जो तो PK, हाँ अच्छा है, Emotions मुझे का सोनू वो याद थोड़ा है। सा है। तो रज्जो से ये जब गोगो बना तो लोग रज्जो को भूल चुके थे जब बाय द टाइम दे केम टू वॉच PKP 2, या जब मैं नेहा से बाबू से चिक्कू बनी तो लोग भूल चुके थे कि नेहा और बाबू थी। तो इन दैट केस वी ब्रोक इट इन PKP 2 ओनली, क्योंकि हमने कैरेक्टर्स अलग किए। इस बार तो फिल्म ही अलग है और रोल्स ही अलग है, तो आई डोंट थिंक वो स्टीरियोटाइप था भी, और अगर है तो इससे तो डेफिनेटली फिर ब्रेक ही हो जाएगा। मेरे साथ मेरे को बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैं कॉमेडीज करता हूँ और स्टीरियोटाइप हो रहा हूँ या ये चीज़, बट आई डोंट, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मैं अच्छा कंटेंट देख रहा हूँ, कुछ अच्छी फिल्म जिसमें मेरे को एक्टिंग करने में मज़ा आए, तो मैं बस वही देख रहा हूँ। तो उसके अलावा आई डोंट थिंक सो सोनू के नेटिव सिटी में से अगर ये फिल्म इतनी अच्छी है कि मेरे को कोई वो स्टीरियोटाइप वाला मेरे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता। वो सामने अगर किसी के दिमाग में आता है तो आई कांट, मतलब मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकता उस हिसाब से कि यार मैं अभी एक्शन कर लेता हूँ फिल्म, या फिर मैं अभी थ्रिलर फिल्म कर लेता हूँ, या मैं कुछ और कर लेता हूँ जस्ट बिकॉज कि मैंने इससे पहले भी कॉमेडी फिल्म की है। मैं उसके लिए ये काम नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे मज़ा आना चाहिए, मैं पैशनेट हूँ उस चीज़ को लेकर। और ये सारी चीज़ें आई थिंक प्रमोशनल और उस चीज़ों में ज़्यादा केटर करती हैं इंस्टेड ऑफ हमारे काम में, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आती है। ओके सनी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा खास करके कार्तिक और नुसरत के साथ काम करने का, और डू यू एग्री विद दिस? हाँ, मुझे मालूम है आप लुक दिया रहे हैं, वही सेम सवाल है। नहीं, लुक वो नहीं, लुक वो है हमारा कुछ अच्छा चलो, चलता रहता है। कंटिन्यू। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, और कितनी आपके लिए कितना मायने रखती है ये फिल्म? सॉरी, क्या क्वेश्चन? Yeah, I think firstly कि I don't know, we've been very lucky that we got Love Sir and the cast, the co-actors, because वो चीज़ ज़रूरी होती है, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी आप इनिशियली थोड़ी बहुत हल्की, मतलब एक्टर्स में होता है कि पता समझने का टाइम लगता है, बट अगर मुझे नहीं लगता कि कार्तिक की जगह कोई और होता इतना जल्द हो पाता मैं, या नुसरत की जगह कोई और होता, तो ये चीज़ है। और ये हमारी पूरी टीम में है कि वी आर वेरी कंफर्टेबल, हम उस चीज़ को समझते हैं, हम वो स्पेस को भी समझते हैं एक दूसरे की, कि अगर कोई वीकनेसेस भी हैं या कुछ भी है, तो देयर इज सम बॉन्ड वी शेयर, तो दैट विल वी जस्ट कीप गोइंग विद दैट। ओके नुसरत, इस कैंप के बाहर कोई और फिल्में क्यों हैं? और अगर हैं तो प्लीज़ लेट अस नो। नहीं, ऐसा नहीं कि इस कैंप के बाहर फिल्म क्यों नहीं। स्कैम आई जस्ट फील रियली, आई फील वेरी हैप्पी कि मतलब कोई कहीं ना कहीं मुझ में इतना टैलेंट देखता है कि इतने डिफरेंट कैरेक्टर्स मुझे फिर भी ऑफर होते हैं प्ले करने। एंड आई ऑलवेज फेल कि जो मैंने पहले किया है उससे कुछ अलग करूँ तो मज़ा आए, वरना कोई ग्रोथ नहीं होती। तो अब PKP 1 और 2 के बाद जैसे आपने कहा लोगों ने मुझे सिमिलर ही काम ऑफर किया था, तो मुझे वो करके कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। अगर सर ने PKP 3 जैसा कोई फिल्म बोला तो शायद और सर अभी नहीं, कुछ ब्रेक ले लो या कुछ कर लो,
But he himself came up with this idea, and it was very different from what we've done before. Like हमारे dynamics अलग है, मेरा सनी के साथ अलग रिश्ता है, तो it just felt an interesting way to break into a new segment of film. तो मुझे अच्छा लगा. तो मैंने किया. अभी कार्तिक धर्मा के साथ साइन किया, प्लीज लेट मी नो इफ आई एम रॉन्ग समवेयर. हाँ उसको लेके अभी तक कुछ नहीं हुआ है यार, मतलब कुछ नहीं हुआ यार. ये 2 क्वेश्चन नहीं लगे. ये 2 क्वेश्चन हो गए ना. क्या क्वेश्चन क्या है लेकिन मतलब यू साइन मन क्या बोलता है. गलत सुन लिया. वो पहले की मतलब अभी कुछ मैंने साइन नहीं किया. फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे अभी जो भी बातें चल रही है, जहाँ पे भी बातें चल रही है, वो ऑलरेडी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स अनाउंस करेंगे जो भी फिल्म हो. स्पेसिफिकली जो जिस बात की आप बात करें वो कुछ और था एक्चुअली. एंड या मैं ज़्यादा उस पर कमेंट नहीं करना चाहता. Okay, the last one, what message do you, might you start laughing, what message do you want to give to the audience, why they come and be a part of your film? ये तो आपको भी रट गया. हाँ, आप भी ऐसे रटे हुए बोलो. मैं तो बोलता हूँ आप कैमरे के सामने आके एक बार एक बार आप ये आना एक बार आ चाहिए. जाओ ना यार. कार्तिक बोलो. देखिए मैं ऑडियंस को और व्यूअर्स को, न्यूज़ हेल्पलाइन के सभी व्यूअर्स को यही बोलूँगा. एक तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे, और दूसरा सोनू की टीटू की स्वीटी हमारी फिल्म है. From the makers of प्यार का पंचनामा and प्यार का पंचनामा 2, it's releasing on the 23rd of Feb. So please go and watch it. I'll say that please come on 23rd Feb, and we have full of surprises for you, and you'll love it. And we have more twists and turns coming up, so do not forget the date. It's 23rd Feb. PKP 1 and 2 ने आपको बहुत एंटरटेन किया था, और हम सेम लोग हैं और सेम डायरेक्टर है और सेम DOP और सेम सब कुछ है. इस बार एक एडेड न्यू एलिमेंट है जो हनी सिंह जी के गाने हैं, एंड आई होप दैट दिस विल ब्रिंग इनफ ऑफ यू ऑल टू थिएटर्स टू बी एबल टू सी कि हमने एक्चुअली बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है. सो Thank you so much, guys. Thank you so much. Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.